दिव्यात्मा बाप ने अपना जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए शहादत को स्वीकार किया। इस पर्व पर हम सभी भाई समाज संपूर्ण मानव जाति में एकता हो, शांति हो, समाजों में आपसी भाईचारा हो, लड़ाई झगड़े ना हो, धर्म के नाम पर या आपसी वैमनस्य के आधार पर हम एक दूसरे की जान के प्यासे न बने और सभी मिलजुल कर आगे बढ़ें और अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करें। जिस ईरान से भाई धर्म की शुरुआत हो गई, आगाज हुआ था, आज वो ईरान के साथ इजराइल का वार चालू है। अभी समझो वहाँ की सरकार बदलती है ईरान की, तो आप आशा करते हैं कि आपका वहाँ से पुनर्जीवित हो या फिर आपको फिर से फाउंडेशन का मौका मिले? सबसे पहले तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो ये युद्ध चल रहा है उस शांति के मार्ग पर आए, क्योंकि बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो बहाई हो या ना हो या दूसरे धर्म के धर्मावलंबी हो। मृत्यु तो सभी को आ रही है और एक इंसान के मर जाने के बाद उसका परिवार जो होता है वो बहुत दुख और तकलीफें सहन करता है। इसलिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सर्वप्रथम शांति स्थापित हो, क्योंकि शांति का मार्ग होगा तो वहां पर फिर भाइयों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और उन्हें भी सम्मान मिल सकेगा। दूसरे सवाल का जवाब, अगर वहाँ सरकार बदलती है तो आपकी कुछ आशाएं जिंदा होती है कि आपको फिर वहाँ लौटने के चांसेस हो आपकी कम्युनिटी? यदि सरकारें बदलती हैं तो हम वहाँ की सरकारों से मांग करेंगे हमारे जो ऐतिहासिक चिन्ह है उसे सुरक्षित रखा जाए और वहाँ पर जो भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे उन्हें शिक्षा का अधिकार हो और उन्हें सताया ना जाए, हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति मिलनी चाहिए। अर्बन और रूरल डेवलपमेंट के लिए भाई समाज का अवेयरनेस प्रोग्राम है क्या फ्यूचर में? सिटी और गांव के डेवलपमेंट के लिए सिटी और गांव के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहें? सो टुडे अगर आप देखें, मैं आपको एक्चुअली बिफोर आई से ज़्यादा कुछ, हमारे गांव में बहाइस हैं, आप लोकल बहाइस हो, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ये कि जो एजुकेशन है, जिस तरीके से लोगों को, बच्चों को हम किस तरीके से बड़ा करें ताकि दे बिकम फ्यूचर नॉट ओनली सिटीजन्स, गुड सिटीजन्स, बट फ्यूचर ह्यूमैनिटी को मानने वाले, कंपैशन को मानने वाले ऐसे इंसान हो जो पूरी दुनिया का विश्व, जैसे विश्व की एकता की बात करें उसमें हमारे, और वो ही नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकली भी है। जैसे बार्ली इंदौर में एक हमारी बहुत बड़ी संस्था है जो जहाँ की ट्राइबल वुमेन जो है उनको स्किल सिखाती है, जैसे सोलर कैसे यूज़ करना चाहिए, पानी की वहाँ पर काफ़ी आपत्ति होती है तो वो कैसे करना चाहिए, रीयूजेबल एनर्जी को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे उनको कमाइयाँ करनी चाहिए, कैसे उनकी बोली से वहाँ प्रगति पर हो। हाँ। 6 महीने तक महिलाओं का रहना खाना फ्री होता है। ट्राइबल महिलाएं जो होती हैं वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग अपने अपने समाज की उन्नति के लिए कार्य करती है। एक भी पैसा लिया नहीं जाता है, सब फ्री है। भारत के विकास के लिए, भारत देश के विकास के लिए, अच्छाई के लिए भाई कम्युनिटी की ओर से इस तरह से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। जैसे कि टाटा है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जूस है, तो आपके कौन से लोग हैं कि जो इस तरह से देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं? सभी अपने अपने क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। हमारी जिया सोराब जी मैडम है। सो जो भी फील्ड में जहाँ पर भी हम मानव की सेवा कर सके उस फील्ड में हर कोई बहाई जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा कोई भी बहाई हमारे समाज में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। वो दरखास्त भी कर, दरखास्त नहीं कर सकती, लेकिन एक उम्मीद लेके कह सकती हूँ कि कभी भी आपको वक्त मिले तो आप ये इंदौर की जो मैं बात कर रही हूँ, बार्ली में जो हो रहा है, जहाँ ट्राइबल वुमेन की इतनी प्रगति हो रही है, आप अगर समय निकाल के हमको बता दें तो हम एक बार आपको
या वहाँ पर भेज के आप खुद अपनी नज़र से देख सकते हैं। गांव-गांव में जैसे सांगली है, अभी सांगली में कितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जब बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनके स्कूल की शिक्षा, किताबों की शिक्षा हर कोई देता है, स्कूलों में मिलता है, लेकिन ये शिक्षा के कैसे के अच्छा इंसान बनना चाहिए, ये शिक्षा जो है वो हर जगह गांव में हर कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। जो यूथ होते हैं 13 साल के ऊपर की उम्र के, उनको ये बताया जाता है कि कम्युनिटी से जुड़ के तुम्हें कैसे रहना चाहिए। ये नहीं बताया जाता कि अब तुम अपना धर्म छोड़ो और ये हमारा धर्म लो, ऐसा कोई नहीं बताता। कहाँ पर? सांगली में काफी बहुत सी जगह है, गांव है छोटे छोटे। गाँव से बोलो। आप कहाँ से हैं? सांगली से। मैं आपको एक इंसान का नाम दे दूंगी वहां पर, उसका टेलीफोन नंबर भी दे दूंगी, उसका नाम सदाशिव है। तो आप उनसे मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बात भी करिए और फिर जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको वो ज्यादा समझ में आएगा कि वो करते क्या है। मालेगांव में कर रहे हैं, बहुत सारे मालेगांव में है, नासिक में है उनके कार्यक्रम काफी सारे। वहां पर जैसे यहाँ पर सेंटर है, वहां पर भी है। बच्चे आते हैं, यूथ आते हैं, उनको भी सिखाया जाता है कि तुम खुद देखो अपनी कम्युनिटी में कि क्या कमी है। अरे भाई, कभी कभी बहुत गंदगी होती है, ये बच्चे खुद निकल के बाहर अपनी मतलब साफ करते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें पेड़ों की जरूरत है तो खुद जाके पेड़ लगाते हैं। ये सब बातें सिखाई जाती है बच्चों को, और ये सब बातें जब होती है तभी बच्चों का जो दिल है वो उभर के, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो कामना, ये नहीं जीते हम, पूरे समाज के लिए जीते। और अगर हम समाज तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, दुनिया तरक्की करेगा। जैसा कि आज दीव बाप जी का शहादत दिवस है, तो ऐसे मौके पर आप देश और दुनिया के आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? दे दी, अब बोल दीजिए वापस। देश और दुनिया को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में शांति बनाए रखें, आपस में एकता रहेगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा। और शांति और सुव्यवस्था रखें, आपस के मतभेद जो है वो आपस में ही निपटा लें, उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक शब्द मैं बताऊं। मुख्य उद्देश्य क्या है शांति पैगाम? मुख्य उद्देश्य यही है कि संपूर्ण मानव जाति में एकता स्थापित हो और भाईचारा हो, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति हो। भौतिक प्रगति के साथ साथ मनुष्य जो है अपनी आध्यात्मिकता की तरफ भी ध्यान दें और सभी मिलजुल कर ये भी कुछ कहना चाहिए। मैं दो शब्द कहूँ आपसे, हिंदी में कोशिश करूँगा। अभी दुनिया में आप हालत देखिए तो दुनिया बीमार है। कोई भी देश में देखो झगड़ा है, एक देश दूसरे देश से झगड़ा करते हैं। करप्शन इतना फैला हुआ है देश में, सब देश में, कि इसका सल्यूशन कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये इंसान इसका रास्ता निकाल ही नहीं सकता है। ये ऊपर वाला ईश्वर की ताकत उसे चाहिए जहाँ ये बीमारी को खलास करे। तो कहाँ से आएगा ये ईश्वरी अवतार ही कर सकता है। जो ताकत इस दुनिया से बाहर है, इस दुनिया के इंसान के पास जितना भी पॉलिटिशियन जो हाई स्टेशन में भी हो, ये सुलझाव नहीं कर सकता है। सिर्फ ईश्वरी ताकत है जो इंसान को एक साथ लाके, और होते हैं कहाँ जाते हैं? अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो दवा देते हैं हम उसे लेते हैं तो ही ठीक हो जाते हैं। दुनिया का यही हालत है अभी। ये बीमारी जो फैला हुआ है ये इंसान के हाथ में नहीं। जो ईश्वरी अवतार जो है वो हमारा डॉक्टर है। वो जब भी लाता है, कानून लाता है, किताब लाता है, हमसे सिखाता है कि ऐसा करो तो ही ठीक हो जाएंगे। जब भी हम करेंगे तो ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये बीमारी रहेगा। थैंक यू। हमारे मन में ना सबके लिए बहुत प्यार है। हम कभी भी, जहाँ तक ये कम्युनिटी है या बहाइयों को देखो, वो कभी एक दूसरे को अलग नहीं समझते। और ये हम कभी ये नहीं सोचते कि आज ये इनके पास ये दौलत है या ये इतना ये यहाँ पर है, हम यहाँ पर है। ऐसी भावनाएं आती ही नहीं हैं। हम सबके साथ में मिल के रहना चाहते हैं, सबको एक समझते हैं, और हम ये समझते हम एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हैं। अगर ये भावना हमारे अंदर पैदा हो तो मेरे ख्याल से कभी भी कोई लड़ाई का या कभी भी कोई झगड़े का या मन मुटाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं। कोशिश हमारी यही है।
लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं। थैंक यू।